हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। पेपर वन बी का टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको जितना इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, दैट इज़ पॉसिबल फॉर मी, मैं उतना इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आई फुलफिल योर नीड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो है ना हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल को हम 2D भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर कार्टेशियन और कार्टेशियन ज्योमेट्री। ठीक है, या नहीं तो फिर आप उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री बोले या फिर कार्टेशियन ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही रिफर कर रहे हो। ठीक है, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है वो देखते हैं। आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, जैसे कि आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया था। ठीक है, आपको अगर साइड्स अगर दिए हुए हैं, उसके लेंथ दिए हुए हैं, तो आपने उसका कंस्ट्रक्शन भी किया था। ठीक है, आपने स्क्वायर के साइड्स अगर दिए हुए हैं तो आपने उसका एरिया फाइंड किया था। ठीक है, सेम एज फॉर द रेक्टेंगल, सर्कल एंड फॉर द स्ट्रेट लाइन आपने स्ट्रेट लाइन भी मालूम किया था। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ पर। ठीक है, आपने पैराबोला का शेप देखा था। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स आपने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का टॉपिक, जहाँ पे यू स्टडी अबाउट द शेप्स। ठीक है, स्टडी ऑफ शेप्स इज नथिंग बट योर ज्योमेट्री। तो ये आपका ज्योमेट्री है, जो आपने आपके डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, और आपने क्या स्टडी किया था, आपने सिंबल्स के बीच में डिफरेंट रिलेशंस आपने देखे थे, यानी कि डिफरेंट सिंबल्स को मैनिपुलेट करके आपको कुछ इक्वेशन आता था, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ऐसे कुछ आपको इक्वेशंस दिए होते थे ना, कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 3, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जो एक्स एंड वाई में या फिर कुछ सिंबल्स में, मैं एक्स एंड वाई पर्टिकुलरली नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सिंबल्स। ठीक है, एक्स एंड वाई भी तो सिंबल्स ही है ना। तो सिंबल्स के बीच में जो रिलेशंस थे वो आपने स्टडी किया था। तो ये सिंबल्स के बीच में जो रिलेशंस है वो स्टडी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। ठीक है, इट इज स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन को b/w भी लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन सिंबल्स which represents any of the shapes, any one of the shapes, जो आपके ज्योमेट्री में जो आपके शेप्स हैं। ठीक है, आपके कोई भी एक शेप को रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल्स के बीच के जो डिफरेंट रिलेशंस रहते हैं। ठीक है, वो स्टडी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा बोलकर कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट, ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज नथिंग बट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा टुगेदर इज योर इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, दिस टुगेदर इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखेंगे, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों का कॉम्बिनेशन। अब दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर शेप दिया होता है, यानी कि आपको अगर कोई शेप दिया, मतलब कि आपको डायरेक्टली फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको वो फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। वो इंफॉर्मेशन से लेकर आपको ना एक इक्वेशन मालूम करना पड़ता है। ठीक है, आपको इक्वेशन मालूम करना पड़ता है, और या नहीं तो आपको इक्वेशन दिया होता है, उससे जो है ना आपको एक शेप मालूम करना होता है। ठीक है, इक्वेशन से शेप मालूम करना होता है, या फिर आपको शेप से इक्वेशन, बस यही हम लोग को रहेगा। ठीक है,
अब जो है ना आपको बात इतनी समझ में आनी चाहिए कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब जो है ना आपके जो है ना एक्स एंड वाई के बीच में ऐसा रिलेशन जो एक शेप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर मैं y इक्वल्स टू अगर मैं x बोल दूं तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया है मेरा। अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर मैं बोल दूं तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आपको शेप्स अगर दिए हुए होंगे तो आपको उसका इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, ये सिर्फ दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए हम लोग को ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिस्टम दिया हुआ है जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल के बताते हैं। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझ में आ गया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम,